हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एडवेंचर मूवी जिसका नाम है द मंकी किंग रिबॉर्न, जो कि एक बहुत ही पावरफुल डिमॉन किंग वाली मूवी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी, तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी की शुरुआत होती है एक स्टोरी से, जहाँ पे बताया जाता है कि जब धरती और स्वर्ग का निर्माण हो रहा था तो गलती से एक दानव का भी निर्माण हो गया, जिसका नाम था प्रिमोडियन, जो दुनिया का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली दानव था। उसने अपनी शक्तियों के बल पर तीनों लोगों को अपने कब्जे में करने का सोचा, और कोई भी देवता उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। तब बुद्धा ने अपने एक मॉन्ग गोल्डन शिकारा को उसे रोकने के लिए भेजा, जिसके अंदर में की नाम की एक पावरफुल एनर्जी थी, और शिकारा ने की एनर्जी को यूज़ करके प्रिमोडियन को हमेशा के लिए पाताल में कैद कर दिया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पेरेंडे में आता है, जहाँ पर एक टैंग नाम का मॉन्क अपने तीनों डिमंस सैंडी, बाजी और वू कॉन्ग के साथ वुजांग टेम्पल जाते हैं, जो कि इमोर्टल जेनुआन का था, जहां बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि इस यूनिवर्स में कहीं नहीं हैं। टेम्पल में उनको दो सर्वेंट मिलते हैं जो कि जेनुआ के एब्सेंट में टेम्पल की देखभाल कर रहे हैं, जो उन्हें अंदर लेकर जाते हैं और उनके खाने की व्यवस्था करने के लिए वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों सर्वेंट किसी मेन फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें वो भी खाने जाएंगे। उन दोनों की बात को बाईजी सुन लेता है और मंकी किंग को सब जाके बता देता है। फिर मंकी किंग और बाईजी दोनों उनके पीछे रूप बदल कर चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि एक बड़ा सा ट्री है जिसमें बहुत सारे मैजिकल फ्रूट्स लगे हुए हैं, और वो दोनों सर्वेंट्स अपने लिए फ्रूट लेकर वहां से चले जाते हैं। मंकी किंग भी उसके लिए एक फ्रूट तोड़ता है, लेकिन वो डेमोनिक एनर्जी के कारण ज़मीन में समा जाता है, जिससे कि मंकी किंग अपनी पावर से फिर से हासिल करने की कोशिश करता है और ज़मीन पर जोर से हाथ मारने लगता है, जिससे कि एक डेमन वहाँ ज़मीन से आता है और जिसे मंकी किंग उस पर अपना फ्रूट मांगता है। तभी वो मंकी किंग को उस ट्री की पावर में बारे में बताता है। वो कहता है कि इस ट्री में 10,000 साल में एक बार फ्रूट आते हैं, जो कि सिर्फ 30 ही फ्रूट होते हैं, जिनमें से कोई एक भी खा ले तो उसकी एज 47,000 साल बढ़ जाते हैं। ऐसा सुनकर मंकी किंग उस ट्री से 3 फ्रूट लेकर वहां से चला जाता है। टेंपल पहुंचने पर मंकी किंग उन फ्रूट्स को सैंडी और बेजिक और खुद में बांट लेता है, लेकिन सर्वेंट को इस बारे में पता चल जाता है और वापस उस ट्री पर जाके चेक करने जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि उस ट्री में 4 फ्रूट गायब हैं, जो कि मंकी किंग ने चुराए हैं। और मंकी किंग को गुस्सा करने लगते हैं, उसे बुरा बोलते हैं और मास्टर टैंग मॉन्क को भी चोर कह देते हैं, जिससे कि मंकी किंग को गुस्सा आ जाता है और उनसे लड़ने को तैयार हो जाता है। फिर मास्टर उन्हें रोकते हैं, लेकिन वो गुस्से में आकर उस ट्री को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस बात का पता जेनुआन को चल जाता है और वो मंकी किंग को मारने आ जाते हैं। वो अपने आदमियों से एक सर्कल बनवाते हैं, जिससे कि मंकी किंग वहाँ से भाग ना सके। मंकी किंग की गलती के लिए मास्टर टैंग जेनुआन से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मंकी किंग जेनुआन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन दोनों के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है। लेकिन इसी दौरान प्रिमोडियन डेमन वहाँ से रिहा हो जाता है और मास्टर टैंक को उठाकर ले जाता है। फिर जेनुआन ऐसा देखकर उनमें बहुत गुस्सा आता है और मंकी किंग उसके सभी साथी को कब्जे में ले लेते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि तुम लोगों ने कितना बड़ा क्राइम किया है उस ट्री को तोड़ के, क्योंकि इस ट्री में एक की नाम की एनर्जी थी, जिसके कारण डेमन वहाँ पर दफन था। लेकिन ट्री को डिस्ट्रॉय होने से वो रिहा हो गया। अब वो अगले 3 दिन में अपनी रियल फॉर्म पा लेगा और फिर से यूनिवर्स के नाक में दम करेगा और तुम्हारे मास्टर को भी मार देगा। और वो लोग मास्टर टैंक की तलाश में निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि एक स्मोक एनर्जी सैंडी के बैग में आके छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिमोडियम जंगल में आके पहुंच चुका है और जो भी उसकी चपेट में आ रहा है वो उसकी शक्ति के कारण डिमन बनते जा रहा है। वो अपनी डिमन सेना के पास एक पहाड़ी पर जाके पहुंच जाता है और 3 दिन तक मास्टर टैंक के देखभाल करने के लिए बोलता है, क्योंकि प्रिमोडियम के असली रियम 3 दिन में एक्चुअल हो जाएगी, जिसमें मास्टर टोंग की सोल की हेल्प लगेगी। तभी हम देखते हैं कि मंकी किंग बाईजी और सैंडी के साथ अपने मास्टर की खोज कर रहे हैं। इनके सामने वही स्मोक एनर्जी आती है। उन्हें पता चलता है कि ये तो की एनर्जी है, जो कि उस ट्री से जनरेट हुई है। उन लोगों की मदद करने के लिए उन्हें फॉलो कर रही है, जो कि प्रिमोडियम को फिर से कैद करने के लिए उनका साथ चलना चाहती है। लेकिन मंकी किंग उसे एक ट्री की सोल समझ के वहाँ से भगा देता है। तभी मंकी किंग जमीन से वो डेमन किंग को बाहर निकालता है, जो कि प्रिमोडियम से आज़ाद होने के बाद वहाँ से भाग रहा है। मंकी किंग उस डेमन से प्रिमोडियम का पता पूछता है। वो बताता है कि
वो किसी डेटिव माउंटेन पर रहता है जिसे केवल की एनर्जी से हराया जा सकता है। तभी मंकी किंग उस की एनर्जी को भी अपने साथ रख लेता है और इन सब लोगों की बातें प्रीमोडियम अपने मेंटल स्ट्रेंथ से सुन रहा होता है, जो कि अपने डेमन सेना को भेजकर उन्हें की एनर्जी को ख़त्म करने के लिए बोलता है। मंकी किंग और उसके साथी सिटी मार्केट में खाना खाने जाते हैं, जहां उन्हें सभी लोग देखकर डर जाते हैं। तभी वहां पर प्रीमोडियम की सेना की एनर्जी को ख़त्म करने के लिए वहां पर पहुंच जाती है, जो कि मंकी किंग पर अटैक कर देती है। लेकिन मंकी किंग उनसे लड़ता है और उन्हें वहां से खदेड़ देता है। प्रीमोडियम की सेना का हेड, जो कि मंकी किंग को नहीं हरा पाया और की एनर्जी को भी नहीं हरा पाया, इसे देख प्रीमोडियम उस हेड को ख़त्म कर देता है और एक काला साया मंकी किंग के पीछे भेज देता है। मंकी किंग और उसके साथी अपने मास्टर टोंग की खोज में माउंटेन की ओर आगे बढ़ते हैं और माउंटेन डेटी टेम्पल पहुंच जाते हैं और मंकी किंग उस माउंटेन पर उस जगह सर्च करने के लिए बोलता है जहां वो सैंडी को अपने साथ लेकर जाता है। तभी हम देखते हैं कि प्रीमोडियम के द्वारा भेजी गई ब्लैक शैडो टेम्पल पहुंचती है, जिससे कि वहां का पूरा एटमॉस्फेयर बदलने लगता है और टेम्पल में रखी देवता के स्टैचू में वो समा जाती है और हम देखते हैं कि वो देवता पूरी तरह से डेमन बन चुके हैं। वो मंकी किंग से की एनर्जी को उसके हवाले करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मंकी किंग मना कर देता है, जिससे कि उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और इसी दौरान बाइजी और सैंडी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि उस देवता के साथी विंड ड्रैगन डॉग से लड़ते हैं, जो कि उसकी बॉडी से अपीयर हुआ था। लेकिन वो दोनों इसे बस में नहीं कर पाते और मंकी किंग उसे अपने बाल से वहाँ पर जला देता है, जिससे वहीं पर वो मर जाता है। तभी वो शैडो देवता के अंदर से बाहर आकर चुपके से की एनर्जी पर अटैक करती है, लेकिन की एनर्जी उसके अटैक का जवाब आसानी से दे देती है। इससे वो शैडो वहाँ से चली जाती है। की एनर्जी की पावर देख मंकी किंग भी चौंक जाता है। तभी वो देवता, जो अब नॉर्मल हो चुका है, अपने टेम्पल की इसी हालत देखकर रोने लगता है। तभी मंकी किंग उसे प्रीमोडियम का पता पूछता है। वो उसे अपने पीछे आने के लिए बोलता है। वो देवता उन्हें मिलेनियम के बारे में बताता है, जो कि माउंटेन के चोटी में है, जहाँ प्रीमोडियम अपने साथियों के साथ छुपा है। देवता उन्हें बताते हैं कि मंकी किंग, तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ गॉड बुद्धा की एनर्जी है। तभी देवता वहाँ से जाने का बोलते हैं और वहाँ से वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माउंटेन के सारे किंग प्रीमोडियम के साथ देने के लिए आ जाते हैं। उसे फिर से अपने रियम पाने की खुशी में उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं और प्रीमोडियम अपने असली रूप में आ चुका है। आगे हम देखते हैं कि मंकी किंग और उसके सभी साथी एक जगह पे आराम कर रहे हैं और की एनर्जी के सोने का वेट कर रहे हैं। लेकिन वो की एनर्जी मंकी किंग से उसकी लाइफ के बारे में पूछने लगता है और उसका नाम किसने रखा है ये भी पूछता है। फिर मंकी किंग उसे बताता है कि उसका नाम मास्टर टोंग ने रखा है। लेकिन की एनर्जी मंकी किंग से बार बार कोई सवाल पूछता है, जिससे कि मंकी किंग उसे डांट कर सोने के लिए बोल देता है। फिर वो सो जाता है। तभी मंकी किंग उस पर एक सुरक्षा का कवच बना देता है और मौका देखकर मंकी किंग, सैंडी और बाइजी एक साथ प्रीमोडियम से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि वो लोग आखिरकार मिलेनियम की चोटी पर पहुंच चुके हैं, जहां पर प्रीमोडियम की सेना भी तैयार है। जहां बाइजी मंकी किंग से कहता है कि तुमने चाहे वो ट्री को अकेले ही डिस्ट्रॉय किया हो, लेकिन उसके फ्रूट्स हम सभी लोगों ने खाए हैं, इसलिए मरते दम तक इस लड़ाई में हम तुम्हारा साथ देंगे और मास्टर टोंग को प्रीमोडियम से आज़ाद करवा के ही रहेंगे। और इसी तरह से फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर प्रीमोडियम की विशाल सेना के सामने सिर्फ 3 ही लोग हैं, जो कि कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि मंकी किंग और उसके साथी उन डेमन्स में पूरी तरह हावी होने लगे थे। वहीं एक तरफ कुछ दानव बाइजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे डरा हुआ मानकर उस पर हमला करने लगते हैं। तभी बाइजी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अपने पैरों से उन लोगों को कुचल कर मार देता है। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि सैंडी भी डिमंस को मार रहा है, जिसे देखकर वहाँ पर गोस्ट माउंटेन का किंग उस पर फायर सर्कल से हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे मंकी किंग आ जाता है और उसे एक ही अटैक से मार गिराता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे डिमंस इकट्ठा होने लगे हैं, जो कि मंकी किंग पर हावी होने लगते हैं। लेकिन मंकी किंग अपने बालों से कई सारे क्लोन्स बना लेता है, जो कि उन दानवों से लड़ने लगते हैं और उनको पूरी तरह से ख़त्म करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रीमोडियम भी मैदान में आ जाता है, जिससे कि वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी ब्लैक शैडो हर जगह फैल जाती है और वो जगह हेल की तरह दिखने लगती है, जिससे कि उसके दानव साथी भी उसके घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि वो एक बेरहम डेमन है जो कि किसी को भी अपना नहीं समझता है।
तभी हम देखते हैं कि प्रीमोडियम मॉन्की किंग से की एनर्जी मांगता है और उसकी जान को बख्शने की बात करता है। लेकिन हमारा मॉन्की किंग किसी से कम थोड़ी है। वो मास्टर टोंग को रिहा करने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों के बीच में फाइट शुरू होने लगती है, जिसमें मॉन्की किंग का साथ बाइजी और सैंडी दे रहे थे और प्रीमोडियम अकेला ही लड़ रहा था। प्रीमोडियम उन तीनों का मुकाबला अकेले बड़ी हिम्मत से करता है, लेकिन मॉन्की किंग भी कोई कम नहीं था। वो उसका हर एक हमला का जवाब दे रहा था। दोनों अपनी पूरी पावर एक दूसरे के खिलाफ यूज कर देते हैं और फाइट आगे बढ़ती है। मॉन्की किंग प्रीमोडियम का सामना बहुत देर तक करता है, लेकिन प्रीमोडियम के एक अटैक से मॉन्की किंग घायल हो जाता है और वो की एनर्जी की तरफ बढ़ने लगता है, जो कि सुरक्षा के घेरे में है। लेकिन तब भी मॉन्की किंग फिर से उठ जाता है और प्रीमोडियम पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीमोडियम मॉन्की किंग को इस बार बहुत ज़ोरदार अटैक करता है, जिससे कि वो अधमरा हो जाता है। फिर प्रीमोडियम उसे जान से मारने के लिए उसे बहुत ही ज़ोरदार हमला कर देता है। ये देखकर की एनर्जी को बहुत बुरा लगता है। तब भी बाइजी और सैंडी मॉन्की किंग को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीमोडियम उन्हें भी मार देता है और अब मॉन्की किंग को मरा देख प्रीमोडियम की एनर्जी की ओर बढ़ जाता है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाता क्योंकि वो एक सुरक्षा के घेरे में है। तभी हम देखते हैं कि प्रीमोडियम अपने शैडो की पावर यूज करके एक एनर्जी क्रिएट करता है, जो कि शायद उस कवच को तोड़ सके और की को ख़त्म कर दे। लेकिन हम देखते हैं कि मॉन्की किंग भी उस कवच में आ जाता है और प्रीमोडियम के अटैक्स को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे कि वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। ये देख की एनर्जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रीमोडियम के शैडो मास्टर टोंग को वहाँ पर ले आता है और वो कहता है कि वो दोनों को एक साथ ख़त्म करूँगा, और मास्टर टोंग के सोल को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण मास्टर मर जाते हैं। और मॉन्की किंग ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तभी प्रीमोडियम मॉन्की किंग से हार एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन मॉन्की किंग को हार से अच्छा मरना पसंद है और उसके कहने पर वो उसे मार देता है। तब भी की एनर्जी भी प्रीमोडियम पर अपनी पूरी पावर से अटैक कर देती है, जिससे वो लगभग मरने ही वाला होता है। लेकिन वो हारता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मास्टर टोंग की सोल है, जो कि पवित्र सोल की है। इसी कारण वो बच जाता है और की एनर्जी को ख़त्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो की एनर्जी मॉन्की किंग के बॉडी में चली जाती है और एक बार फिर से मॉन्की किंग जिंदा हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि मॉन्की किंग प्रीमोडियम से कहता है कि की एनर्जी से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, क्योंकि वो गॉड बुद्धा की एनर्जी है, और वो प्रीमोडियम को हरा देता है और उसे मार देता है। आगे हम देखते हैं कि मॉन्की किंग जीतने के बाद भी बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसके मास्टर मर चुके हैं, उसके सारे दोस्त भी। लेकिन वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे मास्टर टोंग नज़र आते हैं, जो कि साधना में लीन है। उन्हें देख कर वो खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हेवन से आई एक गॉडेस फिर से उस ट्री को वैसे बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। तभी उन्हें हू टोंग के हाथों में उस ट्री के कुछ पत्ते दिखाई देते हैं, जिससे कि वो ट्री को फिर से वैसा कर देते हैं जैसे वो पहले हुआ करता था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का एक्सप्लेनेशन? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।